गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज है 15 सितंबर 2025 और मैं अभी हूँ ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट में। मोहनचट्टी से आगे पड़ता है। मेरे पीछे हेवल नदी बह रही है और सुबह के 7 बजे हैं। आज पानी का बहाव कुछ ज़्यादा है, मात्रा भी ज़्यादा है। पिछले 2 दिन से हम यहाँ रुके हुए हैं और इस सुहावने मौसम का और इस सीनिक लोकेशन का मज़ा ले रहे हैं। आज चेकआउट है। आज 10:30-11 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। पिछले 2 दिनों में बारिश भी भरपूर हुई है। आते वक्त रास्ता काफ़ी मुश्किल था। अभी वापसी में देखेंगे रास्ते की क्या पोजीशन हुई है, उसी कंडीशन में है या कुछ ख़राब हुआ है या कुछ ठीक किया गया है। जैसी भी अपडेट्स होंगी आपको बताते रहेंगे और आपको नई नई जगह दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। देखिए नदी का बहाव। आज पानी का रंग भी कुछ बदला हुआ है। कल बिल्कुल क्लियर था। बहाव ज़्यादा है। सामने एक सड़क है जिस पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है। कल संडे था, छुट्टी थी, तो उस तरफ का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज बच्चे स्कूल की तरफ जाते दिख रहे हैं और यहाँ पर एक ऊपर से झरना नीचे आता हुआ। अब भी बादल छाए हुए हैं, तो देखिए आसमान में अब भी बादल हैं। बारिश हो सकती है आज भी। ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ हम रुके हुए हैं, स्विमिंग पूल। देख के बस 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 ये तो फोटो खींचनी पड़ेगी। इसकी वजह तो देख के लग रहा था ना बच्चों का ही।
अभी कुछ एक्टिविटीज़ थी पीछे, झूला वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा फन करके आए हैं। और ब्रेकफास्ट हालांकि 9 बजे से पहले ही लग चुका था, हमने नहीं किया। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे मिलते हैं, बाय बाय करते हैं और यहाँ से अपने घर के लिए निकल लेंगे। अभी आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। ब्रेकफास्ट में क्या बना है आज? ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, सैंडविच, पोहा, सांभर, इडली, छोले और भटूरे। वाह! कॉफ़ी, जूस और रोज़ाना की तरह चाय। मौज चल रही कि नहीं चल रही? हाँ, कैसा है खाना? हाँ भाई, मौज चलती रहनी चाहिए। हाँ जी, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा। निकलने की तैयारी हो चुकी है, सभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी रेडी है, सब बैठने लगे हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे। समय हुआ है 11:08। देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँच पाते हैं। ये अपनी गाड़ी है, सब बैठने लगे हैं और यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। एक बार और इस रिजॉर्ट का 360 व्यू। बाय बाय निर्वाणा। वीडियो बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चढ़ाई है यहाँ पर, बिल्कुल एकदम से स्टीप। और 6 लोग हम गाड़ी में बैठे हुए विद लगेज। देखिए एक बार ज़रा, निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट। बाय बाय। थोड़ा कच्चा रास्ता है, उसके बाद ठीक ठाक सी सड़क आएगी और फिर बहुत ठीक सड़क आएगी और फिर बहुत ठीक सड़क आएगी, यानी हाईवे आ जाएगा। तो चलिए अपडेट देते रहते हैं आपको आगे की, और बढ़ चले। अभी हम 11:15 हुए हैं, अभी हम यहाँ से निकल लिए। फोटो इधर भी लिया जाए। ये सामने कुछ गायें पुल के ऊपर विश्राम करती हुई, काफ़ी सुंदर सा ब्रिज है, काफ़ी पुराना है। और इस तरह के ब्रिज बड़े प्यारे लगते हैं जब इनसे गुजरना होता है। हाँ तो चेंज थोड़ी जाएगा बेटा, रास्ता तो वही है। आते टाइम भी देखा था, नहीं देखा था हमने, जब राकेश ने बोला था कि देखो भाई ऊपर से ये वाटर क्रॉसिंग, और ऊपर से देखिए कितनी खूबसूरती से ये पानी झरने के रूप में बहता हुआ आ रहा है। ब्रिज के लिए तो ऑन किया है, सीधा दिखेगा। एक और पुराना ब्रिज, नीचे से नदी पूरे वेग के साथ
बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इसमें तो। पहले ही आ रहा होगा निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट, यहीं से हम आ रहे हैं। वो डालते जा रहे हैं ना इसलिए। पता नहीं बंदरों को क्यों डालते हैं यार, ये जगह जगह लिखा होता है कि बंदरों को कुछ मत डालो। देखो पीछे भाग रहे हो। फिर ये गाड़ियों के पीछे भागते हैं ना, और उसमें कई बार नहीं बैठते इनके हैं। चपेट में आ जाते हैं। हाँ कई बार चीजें हजम नहीं होती इनको। जानबूझ के हैं ये। अच्छा कोई कोई तो मिलेगा। बीच में डाल तो दिया इसीलिए बैठते हैं ना, अगर मिलेगा नहीं तो फिर नहीं बैठेंगे लोग। हाँ कोई कोई बीच में डाल जाए तो बीच में बैठ जाते हैं, फिर ये रास्ता रोक कर दिखा रास्ता। इधर से आए थे ना हम। हाँ दिखा दे सीधा पूछो रहा तो है। इनसे। 40 तो सीधा दिखा रहा है। एक्सपीरियंस लो है इसके वो भी गिफ्ट तो एडवांस में रखा करो ला। सर ऋषिकेश के लिए किधर से? आए तो इधर सीधा। कुछ कुछ बता रहा है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है, कुछ वो कुछ इशारा कर रहा था गाड़ी की तरफ। क्या? ठीक है कुछ उतर के देखेगा। निकल भाई तू निकल पहले। ये तो एनपी सिंह है। अच्छी खेल। हाईवे पे आ गए हैं अब ऋषिकेश। करीब करीब 13-14 किलोमीटर रह गया है। ऋषिकेश में हो सकता थोड़ा बहुत जाम मिले, उसके बाद तो क्लियर मिलेगा रास्ता। 12:15 हुए, घंटा में हो चुका चले हुए। काफ़ी टूटा फूटा रास्ता था। कुछ देर में अब आ गया ना बाहर उस पे आगे। ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। उसके बाद ऋषिकेश एक बार पार हो जाए फिर तो पूरा हाईवे है, प्लेन में ही आ जाएंगे। उसके बाद हमें करीब 4 घंटे 4.5 घंटे लगेंगे दिल्ली तक पहुंचने। ऋषिकेश में एंट्री कर लिए। यहाँ से व्यू देख सकते हैं, हम किनारे पे खड़े हैं। सामने जो झूला दिखाई पुल दिखाई दे रहा है वो लक्ष्मण झूला है। झूला पुल है इसलिए इसको झूला बोलते हैं। और ऐसे गंगा नदी को पार करने के लिए कई पुल ऋषिकेश में बने हुए हैं, जैसे राम झूला, जानकी सेतु। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लक्ष्मण झूला है जो ऊपर से आते हुए ऋषिकेश में एंट्री करते ही आता है। और इसके आसपास कुछ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं जहाँ पर गंगा नदी में स्नान किया जा सकता है। तपोवन से रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी हम जो है वापस मेन हाईवे पे आ गए हैं। थोड़ा सा घूम करके आए हैं तपोवन से ऊपर चढ़ के, और फिर वापस उतर के उसी हाईवे पे आए हैं। हो सकता है बीच में कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से ये बंद किया हुआ है। ये जो सामने का रास्ता था ये बंद कर रखा था वहाँ से, और अभी हम वापस इसी पे पहुँच गए। ऋषिकेश मेन मार्केट पहुंच गए हैं अब। यहाँ थोड़ा बहुत जाम मिल सकता है। अब देखते हैं क्या पोजीशन मिलेगी। बरसात में सड़कें तो सारी टूटी हुई है, कहीं भी निकल जाओ सड़कों की हालत खराब। हरिद्वार, बरेली, रुड़की, मेरठ, दिल्ली। अभी रायवाला क्रॉस किया है, राजा जी नेशनल पार्क का एरिया आ गया है ये। अब सड़क बढ़िया मिलेगी पूरी। हरिद्वार में भी ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। उसके बाद हो सकता है कुछ ट्रैफिक मिले। बीच में एक जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है और बाकी लगभग सारा क्लियर रास्ता मिलेगा। 1:15 हो चुका है। 4 घंटे 5:15 6 बजे तक मैक्सिमम घर पहुंच जाने चाहिए। बाकी अगर बीच में कहीं रुकते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है तो एक अलग बात है। हाँ लंच का आधे से 1 घंटा तो वहाँ लगता है।
पार्क है। महिंद्रा जीप बड़े अच्छे से सजा रखी है। तो शौकीन है जिसने पुरानी जीप को मोतीचूर रिवर अभी हम क्रॉस करेंगे मोतीचूर नदी को। बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर जो सभी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। भूपत वाला पहुँचे हैं, सामने तिरंगा लहरा रहा है। इस फ्लाईओवर को फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे और ऊपर चढ़ के हरिद्वार को पार कर जाएंगे हम सब। हर की पौड़ी पहुंच गए हैं। ये बड़ी शिव की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। पुल पार करते ही हर की पौड़ी साइड में है, राइट में। ये देखिए हमारे राइट में हर की पौड़ी। क्योंकि अब पुल बन गया है तो इसके ऊपर से हम सीधे निकल जाते हैं बाहर, फ्लाईओवर के से होते हुए। नीचे के ट्रैफिक में नहीं रुकना पड़ता है, नहीं तो पहले यहाँ काफ़ी जाम लगता था। ये देख सकते हैं हर की पौड़ी, घंटाघर और ब्रिज बने हुए हैं कई सारे नदी को क्रॉस करने के लिए। जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव। इस तरफ मुख्य नदी, चंडी घाट, इस तरफ चंडी घाट और इस तरफ हर की पैड़ी। दूसरा टोल प्लाजा आ गया है। एक टोल प्लाजा हरिद्वार से निकलते ही भादराबाद में था, ये दूसरा टोल प्लाजा। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर हम इस हाईवे को छोड़ देंगे और मुजफ्फरनगर बाईपास लेते हुए हम निकल जाएंगे शामली की तरफ। उस रूट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितना इस पे है। और शामली से वो पानीपत निकल जाता है और एक बड़ौत होते हुए सोनीपत की तरफ जाता। देखते हैं किस पे ट्रैफिक कम होगा, उसी हिसाब से आगे निकल जाएगा। पानीपत की तरफ से थोड़ा लंबा रहेगा, बड़ौत से किलोमीटर घट जाएंगे, लेकिन टाइम लगभग बराबर होगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं। अभी तो टोल पे गाड़ी रुक गई है आगे। इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया इसने? दाऊ होके वाला क्या शाम तक भेजे? टूरिस्ट ढाबा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से हम इस रोड को छोड़ देंगे जो दिल्ली हाईवे है, और यहाँ ये जो फ्लाईओवर है इस पे आएंगे अभी घूमते हुए। और ये हमें सीधा शामली ले जाएगा, शामली से कैराना होते हुए पानीपत। अब ये 4 लेन हाईवे बढ़िया है, था तो अब भी 4 लेन हाईवे, लेकिन उस पर ट्रैफिक ज़्यादा था। ये नया बना है, इस पर ट्रैफिक कम है।
ढाबे भी नहीं मिलेंगे इसमें। इस पे खाने पीने के आउटलेट भी कम ही है, ट्रैफिक कम है तो आउटलेट भी कम है। पीछे तो बहुत सारे ढाबे थे, इसी पे देखेंगे आगे जाके कहीं चाय पीने का कुछ मिलेगा तो। लंच करने की तो इच्छा है नहीं अभी, 3 बजने वाले हैं। 2.5-3 घंटे करीब और लग जाएंगे शायद। अब दोनों तरफ हरियाले खेत ही खेत दिखाई देंगे। गन्ने के खेत हैं। शामली यहाँ से 43 किलोमीटर, पानीपत 79 किलोमीटर, तितावी 22 किलोमीटर। दोनों तरफ हरे भरे खेत और खाली सड़क, 100 की स्पीड अलाउड है। इस पे आने के बाद जल्दी पहुंच जाते हैं, ना ज़्यादा ट्रैफिक है। कभी कभी इन साइकिल वालों का ध्यान रखना पड़ता है, या ऐसे बाइक वाले जो रॉन्ग साइड आ जाते हैं, इसीलिए मैं गाड़ी अपने टॉप लेन में ही चलाता हूँ ताकि इनसे बचा जा सके। पिन्ना गांव पहुँचे हैं अभी। यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जन है, एक फ्लाईओवर का काम रहता है, जिसकी वजह से इस गांव के अंदर से निकलना पड़ता है। ये फ्लाईओवर होने के बाद ये हाईवे बिल्कुल सीधा हो जाएगा और फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि यहाँ भी कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। गांव के अंदर जाके एक बार बाहर निकलना होता है बस, गांव के किनारे से। छोटी सड़क है, सिंगल रोड है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है, अदरवाइज ये जो सामने फ्लाईओवर है यही इस गांव को बाईपास कर रहा है। इस पे कुछ काम रहता है जिसकी वजह से रुका हुआ है अभी। यहाँ से अब वापस इसी पे आ जाएंगे हम और सीधे शामली पहुंचेंगे। तीसरा टोल आज का जागाहेड़ी टोल प्लाजा। ये इसमें लगा रखा था पहले हमने लगाया। क्या हो गया? शामली बाईपास पे आ गए हैं और यहाँ पे रुक रहे हैं चाय के लिए। ये BRJ होटल एंड रेस्टोरेंट, यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाय ब्रेक के बाद शामली से निकल लिए हैं। अभी मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे घर तक पहुंचने में। यहाँ से शामली बाईपास में है अभी दिल्ली 100 किलोमीटर, पानीपत 53 किलोमीटर, मेरठ 68 किलोमीटर। शामली बाईपास से कैराना होते हुए पानीपत का रास्ता लिया है। ये पूरा हाईवे है। बड़ौत की तरफ नहीं गए क्योंकि वो आगे जाके सिंगल रोड हो जाता है और बड़ौत में ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता दिन के समय, तो समय ज़्यादा लगता, इसलिए उसको छोड़ करके अभी कैराना होते हुए पानीपत निकलेंगे और पानीपत से फिर सीधा दिल्ली नेशनल हाईवे 44 से 2 घंटे के करीब समय लगेगा। कैराना पार करने के बाद ये टोल गेट आ गया है। इस टोल के बाद पानीपत NH 44 में मिल जाएंगे आगे जाके, और वहाँ से एक टोल और हमारे रास्ते में भी आएगा मुरथल में।
से केबिन जो थे वो हटा दिए गए हैं। ये नो मैन टोल प्लाजा है। पानीपत के लिए यहाँ से नीचे जाके रख लेता है। लेफ्ट में और फ्लाईओवर के नीचे से मुड़ना पड़ेगा और सीधा रोहतक रोड से कनेक्ट होगा NH-44 फिर दिल्ली पहुँच जाएगी। यहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाईओवर नहीं जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे सीधे 77 किलोमीटर रोहतक और पानीपत रह गया 4 किलोमीटर। तो लेफ्ट मुड़ेंगे हम। यहाँ से हम फ्लाईओवर नहीं लेंगे, लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट होने के बाद नेक्स्ट फ्लाईओवर से लेफ्ट होंगे या ये उतर जाएगा। उसके बाद NH-44 पे कनेक्ट हो जाएंगे और NH-44 सीधा दिल्ली। सिंधु बॉर्डर। दिल्ली के लिए लेफ्ट, पानीपत के लिए सीधे एग्जिट कर लिया है इस NH से हमने। और सामने NH-44, यहाँ से NH-44 में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कहीं नहीं मुड़ना, सीधे दिल्ली पहुँचेंगे। ये चंडीगढ़ जा रहा है ना इधर पीछे चंडीगढ़, पानीपत होते हुए करनाल पानीपत, करनाल, चंडीगढ़। आज के रूट का आखिरी टोल प्लाजा मुरथल के पास भिगान टोल प्लाजा। करीब आधे घंटे का सफ़र और बाकी है मेरा, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये अलग-अलग बनाए हुए हैं। अलग-अलग जगह चलेंगे। लो बैलेंस, भिगान टोल प्लाजा। लो बैलेंस दिखा रहा था इसका। तो थोड़ा बहुत माइनस में नहीं लेता क्या? हट। सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। यहाँ से अनिल जी टैक्सी लेकर के आगे जाएंगे और हम घर की तरफ निकल जाएंगे। 10 मिनट का घर का रास्ता रह गया है। आज का सफ़र पूरा हुआ और इस वीडियो को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे ऐसी ही राइड्स के लिए, ऐसी ही ट्रैवल के लिए जुड़े रहें ट्रैवल विद रोक के साथ। धन्यवाद।